change the order of integration. Integral is 0 to infinity, next is 0 to x e raised to the power minus x square by y dy dx. And then we have to solve this integral. So first, again, to change the order of integration, first we have to draw diagram. So now see here, as per given question, here this limit, this integral contain variable x, so it is limit for y and this is limit for x. That means x varies from 0 to infinity and y varies from 0 to y equals to x. अगर x और y का लिमिट नोन है तो नेक्स्ट में क्या करोगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करो. इक्वल्स टू 0 इज y एक्सिस, देन x इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इक्वल्स टू इंफिनिटी का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. x इक्वल्स टू a का डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. सपोज इट इज x इक्वल्स टू a, तो कैसे ड्रॉ करोगे. A line parallel to y axis. यस, x इक्वल्स टू a से लाइन पास होगी और विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. अब x इक्वल्स टू इंफिनिटी क्या होगा, x एक्सिस पे कहीं तो भी इंफिनिटी पॉइंट होगा, वहां से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. बट इंफिनिटी ऐसा नंबर है कि उसको आप प्लॉट ही नहीं कर सकते रियल लाइन के ऊपर. मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, फाइनाइट टर्म्स में तो वो रहेगा ही नहीं. मीन्स अज्यूम करो कि यहाँ पे राइट साइड में कहीं तो भी इंफिनिटी पॉइंट है, वहां से स्ट्रेट लाइन निकलेगी पैरेलल टू y एक्सिस. तो अज्यूम करेंगे हम कि इस साइड में कहीं तो भी है करके. Then y equals to 0 is x axis, तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. ये y equals to 0 is a x axis. Next is x equals to y, or we can say y equals to x. Y equals to x is a straight line passing through origin, और ये कैसा रहेगा, एंगल 45 बनाते हुए ये रहेगा y equals to x. अब नाउ नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, रीजन शो करना. रीजन कौन सा शेडेड करोगे. अब यहाँ पे भी दो चॉइसेस रहेंगे. आइदर यहाँ पे अगर चेक करते तो ये अपर साइड में अप टू इंफिनिटी तक के जा रहा है, यहाँ पे भी अप टू इंफिनिटी. अब यहाँ ये रीजन शेडेड करना है कि दिस वन, कौन सा रीजन शेड करें. मैम नीचे वाला y इक्वल टू 0 वाला y इक्वल्स टू 0 वाला. ट्रायंगल. ओके, मुझे बताओ, ये मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट करती हूँ. फर्स्ट पार्ट में शेड करना है कि सेकंड पार्ट में. फर्स्ट. फर्स्ट पार्ट में क्यों. मैम y की लिमिट 0 टू x है ना. y की लिमिट 0 टू x है, यही प्रॉपर आंसर है. हियर y is a function of x, that means as per given question pq strip is parallel to y axis. If we take pq strip parallel to y axis, then here it says that y varies from y equals to 0 to y equals to x. क्या ये यहाँ पे है. यस, मतलब ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है. अगर मैंने यहाँ पे लिया होता तो क्या होता था, y varies from y equals to x to infinity, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कैरी नहीं हो रहा है. सो ये सेकंड पोर्शन में शेड नहीं आएगा, तो वी हैव टू शेड फर्स्ट पार्ट, दैट मींस दिस इज आवर शेडेड पोर्शन. और ये सॉल्यूशन कहाँ तक के जाएगा, अप टू इंफिनिटी, ना कि यहाँ पे स्टॉप होगा. ये ऐसे ही सॉल्यूशन शेड होगा अप टू इंफिनिटी, बिकॉज ये एक लाइन क्या है, x इक्वल्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी के तरफ है. सो हियर सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, यहाँ पे ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. Next task is we have to draw PQ strip, and as per question our PQ strip is parallel to y axis. So this is our PQ strip. Now here from given question, first we have to integrate with respect to y and second then with respect to x. To change the order of integration, that means we have to first integrate with respect to x and then with respect to y. So to first integrate with respect to x, we have to change the limit, and that's why we have to take new strip which is parallel to x axis. So here p point, that is on this line, so new strip is p dash q dash parallel to x axis. और ये जो p dash q dash strip हम ले रहे हैं ना, तो p dash पॉइंट यहाँ पे रहेगा और q dash पॉइंट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी अप टू इंफिनिटी. दैट मीन्स जब ये इंफिनिटी को उस लाइन के ऊपर जाएगा तब वहां पे q dash पॉइंट आपको मिलेगा. तो हम फाइनाइट में तो दिखा ही नहीं सकते, तो अज्यूम करो ये वहां पे जाके इंटरसेक्ट होगा वहां पे q dash. सो यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ p dash गिवन रहेगा. So now using this p dash q dash new strip, we have to find limit of x. So here therefore to change the order, to change order of integration, we have to take new limit, limit of x, x varies from
x equals to y to x equals to infinity, and y varies from constant limit of y varies from 0 to y equals to infinity. तो न्यू लिमिट के हिसाब से इंटीग्रल के अंदर वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना. So now see here, if we put this new values in given integral, then our given integral I is y varies from 0 to infinity, the limit of y is constant, and x varies from x equals to y to infinity. Function is x e raised to the power minus x square by y. This limit is for y x, so it is dx dy. Here, यहाँ पे e raised to the power minus 1 upon y को as it is रखो. Suppose here we put x square equals to t. X square equals to t, that is a 2x dx equals to dt. Change the corresponding limit. Here lower limit of x is corresponding limit को change करो, या फिर ये put up करके जो आंसर आएगा ना उसमें t replace कर दो again x square से, वैसे भी चलेगा. ओके, सो यहाँ पे अगर इस टर्म से पुट अप करते तो ये इंटीग्रल x की लिमिट हो जाएगी, t के करस्पॉन्डिंग लिमिट होगा x, लोअर लिमिट इज y. If we put x equals to y in this term, so we get t equals to y square. Then upper limit of x is infinity, so we get corresponding value of t is again infinity. So here this I equals to integral y varies from 0 to infinity, then t varies from t equals to y square to infinity. T varies from y square to infinity. Here x e raised to the power minus 1 upon y, and here x square is nothing but our t. E raised to the power minus 1 upon y as it is, x square is nothing but t, and x dx is nothing but dt divided by 2 into d. Here 1 upon 2 is constant, we can take 2 out outside. Integral y varies from 0 to infinity. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x dx is to the power x upon a. यहाँ पे t से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये t e raised to the power t का इंटीग्रल e raised to the power minus 1 upon y t डिवाइडेड बाय कांस्टेंट. तो t के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट. सो यहाँ पे डिवाइड बाय minus 1 upon y, it is dy. And here limit is, so now see here the next step, upper limit minus of lower limit. Upper limit infinity है तो e raised to the power minus infinity, minus of lower limit, तो lower limit is y square, तो t के जगह पे y square अगर पुट करते तो this is e raised to the power minus y. Now here this value is 0 and this minus of minus plus, that is 1 upon 2 integral 0 to infinity, it is y e raised to the power minus y dy. And we know that how to solve this integral. इसका शॉर्ट में फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम मैंने, u into v. फॉर्मूले से क्या आएगा यहाँ पे बताओ, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो y into e to the power minus y into minus 1 upon minus 1 e to the power minus y. लिमिट इज 0 to मैम अपॉन माइनस 1 चाहिए ना, ये इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसमें ऑलरेडी -1 है डिवीजन में, सो अगेन इंटीग्रेशन में क्या होगा e raised to the power minus y डिवाइडेड बाय -1, और ऑलरेडी यहाँ पे है इसके वजह से वो प्लस हो जाएगा. अल्टरनेट प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा. Now here put upper limit is infinity, तो upper limit infinity put करोगे तो दोनों टर्म में e कंटेंट है, e raised to the power minus infinity is 0, so here for upper limit whole term is 0, minus of lower limit is y equals to 0, तो यहाँ पे 0 put करोगे तो first term will be 0, then यहाँ पे already minus है, minus of lower limit put कर रहे हैं इसलिए plus, here e raised to the power 0 is 1, so answer is 1 upon 2. Or I equals to integral 1 upon 2 integral 0 to infinity e raised to the power minus y raised to the power यहाँ पे 1 है तो 1 we can write 2 minus 1 dy. So 1 upon 2 definition of gamma function, it is a gamma of 2.
So gamma of 2 is nothing but 1. So final answer is 1 upon 2. Thank you. Like, share and subscribe.